Hey guys, this is Heman Jain. First of all, wish you a very 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 happy new year. आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपका पिछला साल बहुत ही अच्छा गया हो एंड विश यू बेस्ट फॉर द कमिंग न्यू ईयर अहेड। आज की वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि पिछले साल में क्या क्या चीज़ें की मैंने एंड मार्केट में जो भी हुआ उससे मेरे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट आया उस पर हम डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर की क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी मार्केट को लेके एंड रॉबर्ट कियोसाकी एंड कई सारे लोगों की कुछ वीडियोस या रील्स कुछ कुछ तो वायरल हो रहे हैं स्पेशली रिगार्डिंग सिल्वर। तो सिल्वर पे मैं कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहूंगा, अपने पॉइंट्स रखना चाहूंगा कि मैं सिल्वर को किस तरीके से देखता हूं एंड अकॉर्डिंग टू मी क्या करना चाहिए। बाकी जो मेरे हार्डकोर फैंस हैं दे ऑलरेडी नो कि मैं क्या बोलने वाला हूं सिल्वर में। तो एक बार वीडियो को पॉज करके बिना सुने बताओ कि अगर सिल्वर ऊंचाइयों पे है, भागे जा रहा है, तो हेमंत का क्या कहना होगा, एक बार कमेंट कर दो नीचे। बाकी यस, उसके बाद मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि कुछ रूल्स, मैं रिसेंटली बॉम्बे गया था किसी बिजनेस मीटिंग के रिगार्डिंग, तो कुछ अच्छी चीजों के बारे में मेरे को पता लगा जो मैं कुछ कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा इन दिस वीडियो। सो स्टे टिल द एंड, काफी सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट, हाउ डिड मार्केट परफॉर्म इन द पास्ट वन ईयर। पिछले एक साल का निफ्टी 50 का रिटर्न कैसा रहा है। मैं स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में ज्यादा काम करता हूं, उनका रिटर्न कैसा रहा है एंड मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कितने लाख का प्रॉफिट बुक किया है या लॉस बुक किया है, वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो सीधा मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं, देखो यार, कई लोगों से एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि सर मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे नहीं है। उसमें आपको यार ये चीज समझने की जरूरत होती है कि आप सही में मार्केट को रेप्लिकेट कर रहे हो क्या, या फिर आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक में काम कर रहे हो लेकिन आप कंपेयर अगर निफ्टी 50 या लार्ज कैप इंडेक्स से कर रहे हो, तो दैट विल बी अ स्टुपिडिटी। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मैं स्मॉल कैप में ज्यादा काम करता हूं तो मैं कुछ हद तक स्मॉल कैप से ही अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करता हूं एंड स्मॉल कैप लगभग 10% डाउन है अगर स्मॉल कैप देखा जाए तो। लेकिन निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। तो हेमंत सर, आप निफ्टी 50 में काम क्यों नहीं करते? क्योंकि यार निफ्टी में ग्रोथ के पोटेंशियल कम होते हैं, सेफ्टी ज्यादा है, ग्रोथ कम है। निफ्टी 50 एक साल में टेक्निकली देखा जाए तो 0% रिटर्न दिया है, शून्य। पिछले सितंबर 2024 में जहां पे था अभी भी वहीं पे है। कोई बड़ी बात नहीं है। पहला पॉइंट, तो आप में से जितने भी लोग डरे हुए हैं मैं आपको ये चीज समझा देता हूं। पहले भी ऐसा हुआ है यार, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। पहले भी इवन 2022 में भी लगभग 600 दिन तक निफ्टी कहीं नहीं गया था। उसके बाद ये बन गया था रॉकेट। अभी कितने दिन हुए हैं? ज्यादा नहीं हुए हैं, अभी साढ़े 480 दिन तक निफ्टी कहीं नहीं गया है। मैं 500 600 दिन ऐसे ही मार्क कर देता हूं। इसके बाद बनेगा रॉकेट, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है निफ्टी को लेके। तो उसी बेसिस पे, उसी उन्हीं स्ट्रेटेजीज उन्हीं लॉजिक के बेसिस पे मैंने अपनी सारी पोजीशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर मैं सीएनएक्स स्मॉल कैप की भी बात करूं, अगर मैं निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स की भी यहां पे बात करूं, तो इसके भी सेम हाल चाल है। ये भी पहले ऐसा हुआ था कि कुछ कितने 500 दिन तक कहीं नहीं गया था और उसके बाद कुछ ही महीनों में 82% का रिटर्न दिया था। उसके बाद अभी देखा जाए तो कितने दिन हो गए हैं? 480 दिन हो चुके हैं। 500 600 दिन तक एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं। इसके बाद काफी अच्छे रिटर्न्स आने की मेरे को पॉसिबिलिटी दिखती है। मैंने 35 पे ही रोक दिया है, बट मेरे को ऐसा लगता है 50% का रिटर्न आएगा। इसके पीछे का रैशनल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रैशनल है तो बेसिकली सिंपल है यार, क्योंकि कंपनीज जेन्युइनली बहुत लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रही हैं। जितने लोअर लेवल पे कंपनी ट्रेड करना मेरे अकॉर्डिंग डिजर्व नहीं करती हैं। जस्ट अगर मैं कुछ एग्जांपल शो करूं, मेरी कोई भी एग्जांपल को बाय करने की जरूरत नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो और उसके बाद ही आप डिसीजन लो। मैं बस यहां पे आपको ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको लग रहा है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन जो कंपनी के रिजल्ट्स ऑल टाइम हाई पे है वो एकदम बॉटम पे है। क्रॉम्पटन बॉटम पे है। अगर मैं केन्स की बात करूं, केन्स बॉटम पे है। बॉटम पे एज इन, और ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा बॉटम हो। ये कंपनियां ऊपर से कितने लगभग 40% गिर चुकी हैं, लगभग 40% 50% डाउन है। तो मेरे पोर्टफोलियो में सारी ही ऐसी कंपनीज है जो ऊपर से गिरी हुई हैं। तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि निफ्टी स्मॉल कैप या लार्ज कैप भी थोड़ा बहुत भी जब वो ऊपर चलेगा तो मेरा पोर्टफोलियो मेरे को काफी अच्छा रिटर्न्स देने वाला है। तो लास्ट वन ईयर में निफ्टी 50 ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, लार्ज कैप में कुछ परफॉर्म नहीं किया। तो हेमंत, आपके पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है?
अगर मैं अपना बुक्ड प्रॉफिट दिखाऊं, जो प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूं, रीलोड कर देते हैं, लगभग 30,25,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक हुआ है मेरा। ये प्रॉफिट बुक हुआ है। आई रिपीट, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो मैं बुक कर चुका हूं। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स मैंने ऐसे भी खरीदे हैं जो मेरे खरीदने के बाद और नीचे गए थे, जो टारगेट पे अभी तक नहीं आए हैं, जिन्हें मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूं। तो उन स्टॉक्स के क्या हालचाल हैं? दिस इज द सिचुएशन। मतलब मैं री इन्वेस्ट करते रहता हूं, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2.35 करोड़ मैंने मार्केट में नहीं डाले हैं। इस अकाउंट में 1.5 करोड़ डाले, 1 करोड़ डाला होगा मैंने मुश्किल से, बाकी सारा अलग अलग साल के प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन है। करंट वैल्यू कम चल रही है। जितने भी स्टॉक मैंने खरीदे हुए हैं ऑलमोस्ट सभी 8, 10, 15, 20% डाउन है। जब मैंने खरीदे थे तब वो ऊपर से 20, 30, 40% डाउन ऑलरेडी थे। तो ऐसे केस में चुपचाप होल्ड करके बैठना होता है। टेक्निकली देखा जाए तो मैंने 30 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया है, अनरियलाइज 42 लाख के लॉस में हूं। 42 माइनस 30, 12 लाख। तो ऑन अ 2.3 करोड़ पोर्टफोलियो 12 लाख के लॉस में हूं मैं, विच इज रफली 3 to 4% का लॉस। चलो 5% मान लो आप, रफली 5% के लॉस में हूं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है गिवन हाउ मार्केट हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट 1 ईयर। कितने 6-7% का लॉस इज नथिंग, तो आई एम प्रेटी फाइन। मेरे को पता है यहां से जब चीजें इंप्रूव करेंगी तो हमारा काफी अच्छा आरओआई बनने वाला है। अब यहां पे एक गलती जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती, वो ये होती है, सर आपने तो कुछ भी पैसा नहीं कमाया लेकिन सिल्वर तो भाग गया। क्योंकि यहां पे एक क्वेश्चन मेरे से भी पूछा जाता है नाउअडेज कि व्हाट अबाउट सिल्वर, सर आपने अगर सिल्वर खरीदा होता तो मजा ही आ जाता। तो यार आपको पता था कि सिल्वर भागने वाला है। मैं अपनी वैल्यू स्ट्रेटेजीज फॉलो करता हूं। बिलीव मी, जितने भी लोग, जितने भी इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स अभी सिल्वर खरीदने की बात कर रहे हैं, आपको पता है जब सिल्वर बॉटम पे था तब वो लोग क्या बात कर रहे थे? शैल आई शो यू? एक सेकेंड, मेरे को बस एक सेकेंड देना, लेट मी ट्राई टू शो यू कि जितने भी लोग अभी सिल्वर खरीदने की बातें कर रहे हैं, जब सिल्वर बॉटम पे था तब उन लोगों की क्या बात थी। तो मेरे को बस एक सेकेंड दीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यस, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। तो यार आप यहाँ पे देखोगे रिसेंटली रॉबर्ट क्योसाकी ने कुछ कुछ डाला था, आई लव सिल्वर, दिस दैट, आई बॉट सिल्वर इन 1965, ये सब चीजें डाली थी। सेम रॉबर्ट क्योसाकी ने, सेम बंदे ने 11 महीने पहले डाला था, आई एम सेलिंग माई सिल्वर फॉर बिटकॉइन, इमरजेंसी अपडेट। एक बार यूट्यूब पे चल के सर्च कर लेते हैं यार कि ये चीजें सही थी भी या नहीं थी। ठीक है, तो यूट्यूब पे मैं आता हूं। ठीक है, एंड वीडियो का टाइटल क्या था, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। वीडियो का टाइटल वाज आई एम सेलिंग माई सिल्वर फॉर बिटकॉइन। या, तो ये वीडियो सही में चैनल पे आई हुई है, कोई फेक वीडियो नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। Today's contestants will race to capture as many dots as possible before they disappear forever. Was ever since 19. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है कहानी कहानी सुनाई है, पूरी स्टोरी है, मतलब आप पढ़ लेना यार। थंबनेल में तो यही लिखा है कि आई एम सेलिंग माई सिल्वर फॉर बिटकॉइन, एंड पूरी डिटेल में कुछ 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 चीजें एक्सप्लेन की होंगी। 11 महीने पहले की ये वीडियो है। वीडियो कब की है? 25 जनवरी 2025 की। आप डेट देख पा रहे हैं, 25 जनवरी 2025 की ये वीडियो है। तो जब से ये वीडियो आई है उसके बाद से क्या हुआ है एक बार देख लेते हैं यार। ये वीडियो बनाई कब गई थी? 25 जनवरी। देखो, अब बिना देखे मैं एक चीज कह पा रहा हूं, सिल्वर कम से कम अपने टॉप से 15-20% गिरा हुआ होगा। मुझे इन लोगों से पूरा भरोसा है। ये लोग कोई भी कमोडिटी, कोई भी एसेट को बेचने की बात तभी करते हैं जब वो ऊपर से सिग्निफिकेंट गिर चुका होता है, और खरीदने की बात या आई लव सिल्वर ऐसी बातें सब तभी करते हैं जब वो चीज ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुकी होती है। तो बिना, अभी तक मैंने चार्ट देखा नहीं है, कितने परसेंट गिरा है मैंने देखा नहीं है, ये मेरी अजम्पशन है कि 15-20% मिनिमम अपने टॉप से गिरा होगा, तभी इसने बोला होगा कि भाई देखो मैं तो सिल्वर को बेच रहा हूं। 25 जनवरी 2025 की वीडियो है। तो लेट मी ट्राई टू मार्केट, कहां है 25 जनवरी, 25 जनवरी, एंड इट वाज एग्जैक्टली यहां पे। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि जी मैं तो अपना सिल्वर बेच रहा हूं, और इस टाइम पे देखा जाए तो सिल्वर अपने टॉप से, जैसा मैंने कहा था 15 से 20, मैंने बोला था चलो 13%, 13% गिरा हुआ था। जब सिल्वर अपने टॉप से गिरा हुआ था, ही सेड भाई सारा सिल्वर बेच के बिटकॉइन खरीद लो। उसके बाद सिल्वर बन गया रॉकेट। दिक्कत इस चीज में नहीं है,
कि बॉटम पे बेचने को बोला या जब कमोडिटी गिरी हुई थी तब बेचने को बोला, कि जो भी रैशनैले दिया हो, दिक्कत इस चीज में है ही नहीं भैया। आप अपने व्यूज शेयर कर रहे हो, आपको नहीं लगता परफॉर्म करेगा, दैट्स फाइन, बट स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट ना। और अभी रिसेंटली पता है सेम बंदे ने क्या बोला है, मैं ट्विटर पे जाके दिखा दूंगा, सिल्वर बबल अबाउट टू बस्ट, आई लव सिल्वर, रॉबर्ट क्योसाकी। सिंपल सा सर्च करते हैं, सिल्वर बबल रॉबर्ट डाउनी जूनियर क्यों आ रहा है पता नहीं, रॉबर्ट क्योसाकी, ठीक है। ट्विटर पे क्या पोस्ट था, या ठीक है, जस्ट एक सेकंड दीजिए, लोड हो रहा है ये। यस, तो अब भाई साहब क्या कह रहे हैं, सिल्वर बबल अबाउट टू बस्ट क्वेश्चन मार्क, आई लव सिल्वर, आई बॉट माय फर्स्ट सिल्वर इन 1965 बट सिल्वर इज बबल अबाउट टू बस्ट क्वेश्चन मार्क अगेन, फियर ऑफ मिसिंग आउट मेनिया, क्रैश इज कमिंग, इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन सिल्वर बी पेशेंट, वेट फॉर कैश देन गो, और नो, आई बिलीव सिल्वर विल गो थ्रू $100। अभी सिल्वर कितने डॉलर का चल रहा है, अगर हम डॉलर का चार्ट ही लगाएं तो, क्या डॉलर का चार्ट लगा हुआ है, $71 पे ऑलरेडी आ चुका है। भाई साहब ने $30 के प्राइस पे बोला था बेच दो, अभी 71 पे आ चुका है, कह रहा है खरीद लो, या इनडायरेक्टली जो भी कहने की कोशिश कर रहा है, $100 जाएगा, $200 भी जा सकता है, एंड अगेन रिच डैड पुअर डैड की जो है रैंडम बकैती। पॉइंट क्या है, एंड आई सो ग्लैड कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने, एंड इसी से मेरे को पता लगा कि रॉबर्ट 11 पता को यू पोस्टेड इमरजेंसी अपडेट वीडियो टेलिंग कि आप सिल्वर बेच रहे हो, एंड नाउ सिल्वर इज 100%, सडनली यू आर लॉन्ग ऑन सिल्वर, सडनली पेशेंस इज असेंशियल, तो पीपल हु आर लिसन टू यू इन जनवरी सॉल्व, मतलब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वही सारी बातें ये शानक्का असलेम परेरा जी ने पूरे जो है डिटेल में एक्सप्लेन की है, कि वाई यू आर अ स्कैमर, फ्रॉड, क्रूक, इडियट, जो मर्जी वर्ड आप यूज करना चाहो कर सकते हो, मतलब आई डोंट रिस्पेक्ट सच पीपल एट ऑल, स्पेशली सच रिच डैड पुअर डैड टाइप वाले पीपल जो भी हैं, बिकॉज यार दे डोंट नो शिट। अब सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। हमारे देश में भी ऐसे बहुत लोग हैं, हमारे देश में भी, मतलब मैं नाम अब खैर ले सकता हूं मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंस विद शरण अब पॉडकास्ट कर रहा है कि सिल्वर खरीद लो, आप देखना उसके चैनल पे जाके ढेर सारे पॉडकास्ट हैं रिगार्डिंग व्हाई सिल्वर इज ग्रेट, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि चाइना अपनी सिल्वर की डिमांड कर्व कर रहा है, सिल्वर के केवल ज्वेलरी और यूटेंसिल्स की जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज है सिल्वर के, होगा, सारी बातें सही हो सकती हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। मेरा पॉइंट बस यही है कि ये सेम बातें कुछ हद तक बॉटम पे भी आ सकती थी, नीचे के रेटों पे भी आ सकती थी, अभी क्यों आई हैं, वाई, टू रीजंस, फर्स्ट, सिल्वर महंगा हो चुका है, कहीं ना कहीं पेड पीआर कैंपेन चल रहा होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। सेकंड, ट्रेंड, बड़े बड़े लोग जो भी वीडियो बनाते हैं दे ट्राई टू फाइंड ट्रेंडी टॉपिक्स, ट्रेंडी टॉपिक फाइंड करने का आई थिंक सिंपल तरीका है, गूगल ट्रेंड्स में जाके देखा जा सकता है, ऑल्दो मैं ये सब चीजें उतना स्टडी नहीं करता हूं, ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंस अगर मैं सर्च करूंगा, आई एम प्रिटी श्योर सिल्वर काफी ट्रेंडी टॉपिक होगा नाउअडेज, ठीक है। अगेन जाके सर्च करना पड़ेगा, मतलब एनीवे मतलब सर्च वर्च करना पड़ेगा, डिटेल देखनी पड़ेगी, मैं ये सब चीजें इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करता हूं, तो प्रोबेबली दैट्स व्हाई नाउअडेज बहुत सारी सिल्वर को लेके वीडियोस आ रही हैं। बिलीव मी यार, 4 पॉडकास्ट तो मेरे को दिख चुके हैं, आई हैव सीन 4 पॉडकास्ट जो सिल्वर सिल्वर की ही बातें कर रहे हैं, तो ये एक साइन होता है कि स्टे अवे फ्रॉम दैट कमोडिटी। मार्केट में सारी ही चीजें हमेशा एक साइकिल में चलती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, इफ यू वांट टू मेक मनी इन द मार्केट। आप में से जितने भी लोग मार्केट में बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, सारी ही चीजें साइकिल्स में चलती हैं, कई बार साइकिल मल्टी ईयर की होती है, कई बार मल्टी मंथ की होती है, कई बार फ्यू वीक्स की होती है। अगर आपने उस साइकिल को समझ के नीचे के रेटों पे बाइंग एंड ऊपर के रेटों पे सेलिंग की स्ट्रेटेजी किसी भी तरीके से डिवाइस कर ली, किसी भी तरीके से बना ली, यू आर गोइंग टू बी अ बिलियनियर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके पास $1 बिलियन रुपीस आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, कैसे आएंगे वो मेरे को नहीं पता, मैं कुछ हद तक फिगर आउट करने की कोशिश करता हूं। सो रिच पीपल आर रीचिंग आउट टू मी कि हेमंत हमारा बड़ा पैसा है, ये आप मैनेज करो, डू दिस डू दैट, वो सब चीजें चलती रहती हैं, तो पीपल विल रीच आउट टू यू अगर आपने इस चीज पे वर्क करने की कोशिश की। लेकिन अगर आपने भीड़ की बात सुनी, तो यार एक स्टेटमेंट प्लीज, ये थोड़ी सी विजडम 2026 के शुरुआत में प्लीज लेके जाओ, भीड़ कभी अमीर नहीं बन सकती, इसको दिमाग में डाल लो,
कि भीड़ जो कर रही है अगर मैं वो करूंगा तो मैं अमीर नहीं बन सकता। भीड़ का बस एक काम है, अपनी चिद्दी उंगली लेके आओ, वोट करो, निशान लगाओ और निकलो यहां से। उसके बाद ना भीड़ की सुनी जाती है, ना भीड़ के लिए कुछ किया जाता है। अमीर तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता भीड़ को। अमीर केवल वो लोग बनते हैं जो अपनी विजडम, समझदारी का उपयोग करते हैं इन साइकिल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब सिल्वर की कितने साल की साइकिल होती है, मैं अगर मोटा मोटा भी देखूं, जो भी गधे कह रहे हैं कि अभी इस रेटों पे सिल्वर को बाय करो, यार आई एम रूड, प्लीज आपको माइंड करना है तो कर लेना। मैं गधों को गधा बोलता हूं, ये मेरी एक कमजोरी है कि मैं गधे को गधा मुंह पे बोल देता हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिल्वर ऐसी सिमिलर रैली कब दी थी लास्ट टाइम। लास्ट टाइम सिल्वर ने 2012 में ऐसी खतरनाक रैली दी थी जब वो नीचे से, अगर मैं एक मोटा मोटा बॉटम देखूं तो 400% के अराउंड बढ़ा था 3 साल के अंदर अंदर। उसके बाद क्या हुआ सिल्वर के साथ? टेन टेन है। उसके बाद सिल्वर कितने, 521, 5200 दिन, मोटा मोटा सालों के टर्म्स में भी आप मेजर कर लो यार, 2021 से लेके 25, 14 साल तक कहीं नहीं गया, नीचे ही डांस करते रहा ओले ओले करके। अब जाके टेक्निकल टर्म्स में ब्रेकआउट एंड ऑल दिया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, कहाँ गिर सकता है नहीं गिर सकता है मेरे को नहीं पता। मैंने जो मार्केट से विजडम ली है, मैंने जो मार्केट से समझदारी ली है, वो समझदारी मेरे को इस प्राइस पे तो सिल्वर बाय करने के लिए कभी नहीं बोलेगी। कभी मतलब वो समझदारी मेरे को इस प्राइस पे सिल्वर बाय करने ही नहीं देगी। अगर आपकी विजडम आपको इस प्राइस पे कह रही है कि सिल्वर बाय करो, तो शायद विजडम है नहीं वो बस भेड़ चाल है। और आपको लगता है कि भेड़ चाल से सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो कुछ हद तक सही है, मैं मना नहीं करूंगा इस बात से कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, यू शुड फॉलो सक्सेसफुल पीपल। ये बहुत ही मेरी लाइफ का तो मंत्र है यार, मैं सक्सेसफुल पीपल को अच्छे से कॉपी करता हूं टू बी सक्सेसफुल, कोई बुराई नहीं है। बट यूज योर विजडम एज वेल। क्या सामने वाला बंदा सही में वो काम कर रहा है जो वो कह रहा है, या सामने वाला बंदा खुद ही दोगला है? इन दिस केस रॉबर्ट कियोसाकी इज अ क्लासिक केस ऑफ दोगला आदमी, जो आप यहां पे देख सकते हैं। नॉट हेयर, ये क्या, हाँ, आई एम सेलिंग माई वीडियो ऑन बिटकॉइन, जो भी है, जो आप इस स्क्रीनशॉट के एग्जांपल से समझ सकते हैं दैट दिस इज द क्लासिक केस ऑफ दोगलापन। तो सक्सेसफुल आदमी को फॉलो करो, लेकिन थोड़ा रिसर्च करके। ऐसे भेड़ चाल की बातों में आके, भाई यूट्यूब पे 10 पॉडकास्ट बना दिए हैं उसने तो मैं उसको फॉलो करूंगा, प्लीज डोंट डू दैट। सारी कमोडिटीज कहीं ना कहीं इस तरीके की साइकिल्स फॉलो करती हैं। सिल्वर गोल्ड की ये साइकिल थोड़ी सी बड़ी होती है, मल्टी ईयर साइकिल होती है। सिमिलर लेवल की रैली इसने 1981 में भी दिखाई थी। उसके बाद तो 30 साल तक कहीं नहीं गया था, देन 14 साल तक कहीं नहीं गया। अब ये रैली के बाद शॉर्ट टर्म, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं शायद ऊपर चले जाए, आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वैल्यू सिद्धांतों को मैं फॉलो करता हूं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो करता हूं, वो मेरे को इस प्राइस पे बाय करने नहीं देंगे। उन्हीं प्रिंसिपल्स ने मेरे को बहुत अच्छा पैसा अब तक मार्केट में कमा के दिया है, एंड आगे भी कमा के देंगे। अगर आप 3-4 साल पहले वाले हेमंत से पूछोगे, जिसके पास 2021 के टाइम पे मात्र 50 लाख रुपए थे, अगर आप उस हेमंत से पूछते कि क्या तेरे पास 4-5 साल बाद 2 करोड़ रुपए होंगे, तो वो साफ मना कर देता, क्योंकि मार्केट को अंडर एस्टिमेट कर रखा था ना। मार्केट कहीं जा ही नहीं रही थी। 2021-22 में मार्केट कहीं नहीं गई है। पूरे 1.5 साल के आसपास मार्केट एक ही बॉक्स में नाची है, मेरा 50 लाख 50 लाख ही था। क्या मैं अज्यूम कर पाता 2021 में कि भाई वो 50 तो 2 हो चुके होंगे? नहीं, पर मार्केट ने किए हैं। सिमिलरली अभी 1 साल से मार्केट कहीं नहीं गई है, विच मीन्स आगे मार्केट जाएगी। चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं, एवरीथिंग वर्क्स इन साइकिल्स। सारे अमीर लोग ये बात समझते हैं कि हाँ मार्केट में साइकिल होती है। वो एक डायलॉग है ना यार कि हर आदमी का दिन आता है। तो यार अब हर आदमी का जब दिन आता है, तो रियल एस्टेट, कमोडिटीज एंड बिटकॉइन वटेवर एंड इक्विटीज, हर एसेट क्लास का साल आता है, हर एसेट क्लास का टाइम आता है। तो जब जिस एसेट क्लास का टाइम आएगा वो चलेगी। तो आपको सही टाइम पे स्विच करना आना चाहिए। मैं भी उसमें परफेक्ट नहीं हूं, वरना ऑब्वियसली मैं 2024 सितंबर में सेल कर देता। मेरे को नहीं पता था 1 साल क्या होने वाला है। मैं बस अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहा हूं और वो मेरे को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रही हैं। आई हैव 0% डाउट, मेरे माइंड में 0% डाउट है कि 4 साल बाद मेरे पास जो मेरे अभी लगभग 2 CR हैं, वो 4 करोड़ हो चुके होंगे या नहीं हो चुके होंगे। मैं 1000% श्योर हूं कि जो
रूल्स को मैं फॉलो कर रहा हूं, मेरा पैसा 4 साल में डबल होगा मिनिमम। डबल से ज्यादा ही होगा, इन जनरल 3 साल में डबल होता है, तो 4 साल में मेरे पैसे को डबल होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड अगर हर 3 से 4 साल, 3 साल मिनिमम, 4 साल मैक्सिमम, हर 3 से 4 साल में अगर पैसा डबल हो, प्लीज डू योर ऑन कैलकुलेशन। मैंने कैलकुलेशन की थी, पैसा 10 साल में 10 गुना होता है मोटा मोटा, 20 साल में 100 गुना, 30 साल में 1000 गुना। मुझे पता है मैं 30 साल से ज्यादा जीने वाला हूं, ऐसी मेरी अजम्पशन है। 1000 गुना नहीं भी हुआ, 500 गुना तो होगा, 600 गुना तो होगा। तो आई एम इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन। आप में से जितने भी लोग मार्केट में फॉर अ लॉन्गर पीरियड हो, यू आर गोइंग टू सस्टेन, यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अभी भी जो लोग इंट्राडे के पीछे भागते रहते हैं, या सर ये कमोडिटी क्लास, ये सिल्वर भाग रहा है, ये शेयर भाग रहा है, क्या मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, जो लोग हर जगह भागते रहते हैं वो लोग अनफॉर्चुनेटली अमीर नहीं बन पाएंगे। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होने की। ये चलो मेरा एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, सोचा अब यार न्यू ईयर में रेजोल्यूशन की बातें होती हैं तो मैं भी कर देता हूं एक बात। साल में होते हैं 365 डेज मोटा मोटा, वीकेंड एंड स्टॉक मार्केट की जो हॉलीडेज होती है उन्हें हटा दो, 250 दिन, 250 डिवाइड बाय 2। मैं कोशिश करूंगा 125 हाई क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लेके आऊं इन दिस 2026। मैं वीडियो के पीछे नंबर भी डाल दूंगा, 1 2 3 4 5 वट एवर। तो 125 ग्रेट वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। इफ यू वांट टू गेन द नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड यार वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उससे। आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे, उससे भी मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके की विजडम वाली बातें जिससे सही में पैसा बनता है, वो मैं आपके लिए लाते रहूंगा रिपीटेडली। ऑल्सो रिसेंटली मैं बॉम्बे गया था कुछ बिजनेस काम से, तो मैं कई लोगों से मिला। उनमें से वन पर्सन वॉज मैनेजिंग 4000 करोड़ रुपीज। एंड मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि जिन स्टॉक्स में मैं फंसा हुआ हूं वो भी फंसा हुआ है। मतलब एज इन वो वाला फैक्टर नहीं कि अरे उसका पैसा मेरा नहीं बन रहा, उनका भी नहीं बन रहा, नहीं। इट्स लाइक कि मैं सही डायरेक्शन में हूं। मैंने अगर केन्स बाय किया हुआ है, केन्स गिरा हुआ है, उन्होंने भी बाय किया हुआ है। मैं बंधन बैंक में हूं कि भाई गिरा हुआ है, परचेज किया हुआ है, वो भी है। मैंने कोल इंडिया कह रहा हूं मैं, कोलपाल बाय किया हुआ है क्योंकि वो 40% डाउन है ऊपर से, उन्होंने भी किया हुआ है। तो मतलब अमीर लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से मैंने सोचना सीख लिया है, ऐसा मुझे उनसे डिस्कशन करके लगा, विच फेल्ट प्रिटी गुड। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो वही बातें मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा, क्योंकि लोगों को ये डाउट होता है कि अमीर लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। यार अमीर लोग ना कुछ अलग नहीं कर रहे, वो सेम चीज कॉमन सेंस के साथ कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा जो चीज जो पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है अमीर लोगों में, वो है पेशेंस का। उनमें पेशेंस की कोई कमी नहीं होती। वेल, वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है पेशेंस की कमी ना होने का कि उनके पास खर्चों के लिए इनफ पैसे होते हैं, विच इज ट्रू। एक इंडियन मिडिल क्लास आदमी के पास खर्चों के लिए इनफ पैसे नहीं होते। वो सोचता है मैं 4 पैसे स्टॉक मार्केट से कमा के खर्चा कर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार स्टॉक मार्केट उस चीज के लिए बनी नहीं है। स्टॉक मार्केट इज टू ग्रो योर वेल्थ। स्टॉक मार्केट हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता पैसा कमाने के लिए नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका पूरे पूरे साल पैसा नहीं बनेगा, लेकिन 3 साल, आप कोई भी 3 साल का अगर एवरेज उठा के देख लोगे तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैसा बना होगा। यही मैं अपने सभी स्टूडेंट को सिखाता हूं कि कोशिश करो लोन लेके मार्केट में पैसा मत डालो। एंड 3 साल का टाइम होराइजन लेके चलो, 3 साल टाइम दो स्ट्रेटेजीज को, एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। एटलीस्ट आप निफ्टी 50 वगैरह को तो आउट परफॉर्म कर ही रहे होगे हर बार। जैसे अभी भी निफ्टी स्मॉल कैप कितने, लगभग 10% डाउन है। एंड आफ्टर माई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह को मैं हटाऊं तो मेरा पोर्टफोलियो केवल 5% डाउन है। तो देखा जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप को तो 5% से आउट परफॉर्म ही किया है। जब वो अच्छा बढ़ेगा तो हमारे रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छे मार्केट में आने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट इज प्लीज फॉलो डाइवर्सिफाइड सिस्टम, प्लीज फॉलो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, एंड प्लीज बी पेशेंट। मार्केट में पूरा गेम पेशेंस का है, मार्केट ही नहीं यार, हर चीज में। आप चाहे अपनी हेल्थ केयर पे ले लो, पेशेंस का गेम है। फैट लॉस, मसल बिल्डिंग पे चले जाओ, या जो भी जिम को लेके आप हेल्थ पे अगर मैं बात करूं तो वहां भी पेशेंस का गेम है। स्टॉक मार्केट भी पेशेंस का गेम है। क्या डायलॉग है वो कि, जो भी, अभी डायलॉग याद नहीं आ रहा, लेकिन कई सारी चीजें जो है जल्दी नहीं होती हैं, चीजों को टाइम लगता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस ईयर बाय बिकमिंग मोर वाइसर। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो विजडम लाइफ के एक्सपीरियंसेस से गेन कर रहा हूं वो मैं आपके साथ ऑन लूप रिपीटेड बेसिस पे शेयर करते रहूं। फॉर दैट ऑब्वियसली यार आपको 2 3 चीजें करनी होंगी। पहली चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन दबा के रखो सो दैट वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए।
वीडियो को लाइक एंड आप कमेंट करोगे तो मेरे को एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक ऑल दोज वीडियोस। एंड डू शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि यार अकेले अमीर बनने का मजा नहीं है। आपके चार दोस्त भी अमीर होंगे तो उनके साथ घूमने जाओगे, ट्रिप करोगे, चिल करोगे, बहुत मजा आएगा। अगर अकेले अकेले अमीर बन गए तो नॉट वर्थ इट। मतलब मेरा, खैर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हम बहुत ट्रिप पे जाते हैं, बहुत चिल करते हैं, तो माय फ्रेंड्स आर गेटिंग रिच विद मी, क्योंकि मैं उन्हें पूरा ज्ञान देते रहता हूँ जबरदस्ती, चाहे वो ले चाहे ना ले। तो आप भी ऐसे फ्रेंड बनो कि अपने फ्रेंड को सही नॉलेज शेयर करो जिससे उसका पैसा बने, एंड वो भी आपको थोड़ी बहुत 2-4 रुपए की दुआएं देके जाए। ठीक है, तो ऑन दैट नोट यार, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।